आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। पता ही नहीं चला कि इतना लंबा रास्ता कैसे कट गया। हाँ, बात तो सही है। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपसे बात करके सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लोग कहते हैं मैं अपनी बेबे जैसा हूँ। वो भी बहुत बात करती है और मैं भी। हाँ, सच में। एक बात कहूँ, अगर आप नहीं होते ना तो मैं तो बोर हो जाता। हमारे शादी को 15 साल हो गए, लेकिन हम लोग 15 मिनट भी बात नहीं कर पाते। जब भी बात करते हैं झगड़ा हो जाता है। क्यों, सही कहा ना? हो गया शुरू। अरे देख तो लिया करो कि तुम कहाँ बात कर रहे हो। अरे तुम्हारा तो कहीं भी शुरू हो जाते हो। सुन रहे हो सरदार जी? देखो शुरू हो गई। क्या है ना सेठ जी, हमारे घर कोई चुप ही नहीं रहता है और हमारा झगड़ा भी नहीं होता है। अच्छा। ये तो अच्छी बात है। लो, आ गया अपना ससुराल। पिछले साल से काफी चेंज लग रहा है ना? हाँ, लग तो रहा है। हाँ सरदार जी, बस आगे जाके लेफ्ट लीजिएगा। हाँ जी। 4थे नंबर का मकान है हमारा। लो जी, आ गया आपका मैका और आपका ससुराल। हाँ, मैं जब भी घर आती हूँ ना तो मुझे विदाई पे सबका चेहरा रोता हुआ याद आ जाता है। अरे जल्दी करो। अरे हाँ, आ तो रहा हूँ। अभी रोना धोना बंद करो और पाजी को पैसे दे दो। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ये लीजिए। अरे सरदार जी, गिन तो लो। इसमें गिनना क्या है सेठ जी? बेबे कहती है तुम भरोसा करोगे तो लोग भी तुम पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे। अब मैं पैसे कमाऊं या भरोसा, आप ही बताओ। इतने देर में एक बात तो समझ गया कि आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता। सही बात है, मेरी बेबे भी यही कहती है। अच्छा जी, चलता हूँ। जय श्री राम। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। चलो जी, चलो। कैसे हो माँ? ठीक हूँ बेटा। खाने में कोई तकलीफ तो नहीं कैसे हुई हो ना? बाबूजी? सब बढ़िया है बेटा। ओ जीते, बेबे से बात करा। अरे कहाँ हो, कब आओगे ये नहीं बताना। बेबे को फोन दे। ये लो, बेबे को फोन दे रही हूँ। ओ बेबे, कैसी है तबीयत? ठीक है ना? हाँ पुत्र, बस अब रब का ही इंतजार है। वो ऐसी बात है तो बेबे मुझे ही अपना रब मान ले और फिर किसी के बुलावे का इंतजार नहीं रहेगा। तू मेरे साथ रहेगी, मैं तेरे साथ रहूंगा। तुझसे तो काम में ही नहीं, बातों में भी कोई नहीं जी सकता। बस मेरी एक बात याद रखना पुत्र, सरदार वही जो सेवा करे सबकी और किसी का दिल ना दुखाए। कितनी बात करोगे बेबे से? अरे आपको घर नहीं आना क्या? सुनो जी, बेबे की तबीयत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओ कुछ नहीं होगा बेबे को। आप जल्दी आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। ओ भाई साहब, क्या हो गया? शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस वाले गाड़ी आगे जाने नहीं देंगे। मैंने बहुत प्रयास कर लिए, इस माहौल में कोई जाने को तैयार नहीं है। इस माहौल में क्या हो? इस माहौल को
आतंकियों ने 2 सिविलियन को मार दिया। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। लेकिन रश्मि बिटिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी अभी हमारी डॉक्टर से बात हुई है, मामला बहुत गंभीर है, हमें तुरंत ही निकलना होगा। सेठ जी, ट्रेन वेन सब बंद है, हमारी कार भी गैरेज में है। इस वक्त हमारे पास कार हायर करके जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो करना है जल्दी करो। देखिए सेठ जी, आतंकियों के समर्थन में कुछ स्थानीय लोगों ने आगजनी की, घर जला दिए, तोड़फोड़ कर दिए। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। हमारे शहर में लालचियों की कमी नहीं है। पैसों का ऑफर दो, एक ढूंढोगे 1000 मिलेगा। रश्मि बिटिया की तबीयत बहुत खराब है, नहीं तो मैं नहीं गया होता। जाओ, कोई भी गाड़ी वाले को लेके आओ। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है सेठ जी। पता नहीं रश्मि बेटी कैसी होगी। हिम्मत रखो। सुनो, लालनगर चलोगे क्या? पागल हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है शहर में कर्फ्यू लगा है? अरे डबल ले लेना। डबल 5 गुना दोगे तो भी नहीं जाऊंगा। पुलिस पट्टा पट्टा मारती है। जान बचाओ और निकलो यहाँ से। सुनो भाई, लालनगर चलोगे क्या? कब जाना है? अभी तुरंत। अभी? एक काम करो, आगे चौक पर विकास होटल है, सारे ड्राइवर मिल जाएंगे। कहाँ से? उस तरफ? हाँ। याहू! चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में खड़े हैं, हम क्या करें? वाह चाचा वाह! अरे चाचा वो गाना तो सुनाओ। कौन सा? चंकी पांडे और अनिल कपूर वाला, जिसमें माधुरी भी थी। कौन सा बे? अरे वही वाला। हाँ, सो गया हाँ। ये जहाँ। अरे सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, अरे सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। क्या गाते हो? वो तो मैं गाता ही हूँ। लालनगर चलोगे क्या? अरे पागल हो गए हो? अगर मैं लालनगर चला जाऊंगा तो इन लोगों को गाना कौन सुनाएगा? इनमें से कोई चलेगा क्या? पागल हो गए हो? अगर ये लोग चले जाएंगे तो मैं गाना किसको सुनाऊंगा? सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, ये जहाँ, सो गया आसमां। अरे सुनो, लालनगर जाना है ना? वो जो सरदार बैठा है ना, जी, उससे बात कर लो। उसी को काटा है ईमानदारी का कीड़ा। तो सुनो, सो गया ये जहाँ। सरदार जी, चलोगे क्या? बहुत जरूरी था। क्या हुआ? क्यों परेशान लग रहे हो?
हमारे सेठ जी की बेटी बहुत सीरियस है, 1 महीने से अस्पताल में भर्ती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरदार जी। कहाँ जाना है? लाल नगर चलोगे क्या? चलो, तुरंत चलो। अरे चलो भाई। चलिए चलिए। सरदार जी आप यहीं रुकिए, मैं सेठ जी को लेकर आता हूँ। ठीक है। सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी हाँ? जल्दी चलो, गाड़ी आ गई है, सरदार जी चलने को तैयार है। कितना पैसा मांग रहे हो? पैसे वैसे कोई बात नहीं हुई है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, आप जल्दी चलो। अरे पागल हो गया हो क्या? पता नहीं वहाँ जाकर कितना पैसा मांगेगा। पैसे वैसे कोई बात नहीं सेठ जी, ज्यादा बोलेंगे तो हम कह देंगे कि अब इतना ही दे पाएंगे। ये हुई ना बात, मानना पड़ेगा तुम्हारे शातिर दिमाग को। उषा जल्दी चलो। सेठ जी जाते ही खबर करना। और हाँ, आपका सामान मैंने डिक्की में रख दिया है। आपका सामान मतलब? तुम नहीं चल रहे हो? ऐसा है सेठ जी कि अगर मैं चलूंगा तो यहाँ आपका काम कौन संभालेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये भी ठीक कहा तुमने, तुम्हारी बात मानना पड़ेगा। चलो सरदार जी। ठीक है। सरदार जी एक बात बताइए, इस कठिन परिस्थिति में कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहा था, सब नहीं जाएंगे बोल रहे थे, फिर आप कैसे मान गए? यही तो समय रहता है पैसा कमाने का, और ऐसा समय बार बार कहाँ आता है? क्यों सरदार जी? सेठ जी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, हम इन सकरी गलियों से चलते हैं। हाँ ठीक है। तुम हमें बस वहां तक छोड़ दो, और हाँ, यदि तुम्हारी गाड़ी को कुछ नुकसान होगा तो इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। और वहां जाने के बाद हमसे पैसा वैसा मत मांगना, समझे ना? सेठ जी बिटिया की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? ये सब पैसा लेने का तरीका है, इसे कुछ ज्यादा बताना मत, समझी ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा बुखार है ना, इसीलिए तो हम जा रहे हैं। नहीं जी, वो जो गाड़ी की बात करने आए थे ना, उन्होंने कहा था बिटिया बहुत सीरियस है, इसलिए मैं। देखा, मैंने बोला था ना, ये सरदार ज्यादा पैसे के लिए आया है, वरना कौन आता है ऐसे कर्फ्यू में? अरे वो हमारे यहाँ काम करता है, उसकी आदत है बिल्ली को डायनासोर बताने की, समझे? तुम चिंता न करो, सब ठीक होगा। सेठ जी सामने पुलिस चेकिंग चल रही है, आप बैठिए, मैं बात करके आता हूँ। हाँ, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं कितना पैसा लगे वो। धन्यवाद साहब। ये बातों का बहुत तेज है लगता है, पुलिस वाले ने इतनी जल्दी छोड़ दिया उसे। सरदार जी, ये पुलिस वाले आपके कुछ लगते हैं क्या? बड़े जल्दी छोड़ दिए बिना फाइन के। प्रेम से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं सेठ जी, ये तो पुलिस वाले हैं। मेरी बेबे कहती है हर मुसीबत का सामना शांत दिमाग से और सच्चे मन से करना चाहिए। मैं तो अपनी बेबे की बातों का अनुसरण करता हूँ, मेरे सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो। जो अच्छी बातें करना जानता है सेठ जी, उसके सामने बड़ी से बड़ी परेशानी भी थोड़ी देर की मेहमान होती है। बातें तो हम भी बहुत अच्छी करते हैं सरदार जी, पर पता नहीं हमारी परेशानियां क्यों दूर नहीं होती। सेठानी जी बुरा मत मानना, आप लोग व्यापारी हो, जहाँ फायदा होता है वहीं अच्छी बात करते हो, और जहाँ फायदा नहीं होता है वहाँ बात ही नहीं करते हो।
तो आप ही बताओ। आपकी बातें तो काम की है, पर बेटी को याद करके सर में दर्द है। गाड़ी में बैठे बैठे सर दर्द तो होगा ही। आगे एक अच्छा ढाबा आने वाला है, वहाँ एक एक कप चाय पीते हैं, सर दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। सरदार जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं सच में लोगों के मन की बात पढ़ लेता हूँ। ऐसा भी होता है क्या? पागल हो गए क्या? ऐसा थोड़ी होता है। लो जी, आ गया ढाबा। चलो चलो थोड़ा आराम से। चाय कॉफी पियेंगे या खाना खाएंगे? खाना तो हम साथ लेकर आए हैं। लगता है तुमको बहुत भूख लगी है। सही कहा आपने सेठ जी। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। मैंने सोचा आपको भी लगी होगी। मेरी बेबे कहती है समय पर खाना खाने से आदमी का शरीर स्वस्थ रहता है। अरे वाह, आपकी बेबे तो बहुत अच्छी बात करती है। आप हमेशा बेबे की ही बात करते हैं। आपकी पत्नी है या नहीं? सेठानी जी, मेरी बेबे कहती है स्त्री देवी का स्वरूप होती है। और ये बताने वाली कौन? मेरी बेबे। तो आप ही बताइए, इस जीवन में सबसे ज्यादा किसका नाम लेना चाहिए? आप भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। कहाँ तक पढ़े हो? नाम लिख के हस्ताक्षर कर लेता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है शिक्षा एक दूसरे से लोगों को दूर करती है, पैसे के पीछे भागना सिखाती है। आप तो बहुत अच्छा करते हैं भाई साहब, जो इन सब से दूर रहते हैं। चलिए खाना खाइए। कितना पैसा हुआ? सरदार जी ने दे दिया। ये बहुत चालू लगता है। अपनी मीठी मीठी बातों से हमें चूना लगा रहा है। सुनो जी, फालतू का शक मत करो। वो इंसान मुझे बहुत ईमानदार लगता है। मुझे लगता है तुम भी इसके बहकावे में आ गई हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसे धोखेबाजों को। लो, इनके साथ बाहर जाना मतलब ना। तुम जताना क्या चाह रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, या कुछ तुम बड़ा प्लान कर रहे हो? सुनो, मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। सेठ जी, आप परेशान लग रहे थे तो पैसे मैंने दे दिए। अरे तुम हमें भिखारी समझ रहे हो क्या? सेठ जी, आप बहुत बड़े आदमी हो, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? सुनो, चलो यहाँ से, टाइम पास मत करो। उधर मेरी बेटी बीमार है, उसे यदि कुछ हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा। चलो जी। सेठ जी, किसी से पूछ लेते हैं केजे हॉस्पिटल कहाँ है। हाँ तो आगे चौक में पूछ लेना ना, जल्दी चलो। ठीक है। ओ भाई साहब, केजे हॉस्पिटल कहाँ है? ये झंडा दिख रहा है ना, वहाँ से मुड़ जाना, बस आधे किलोमीटर में आ जाएगा। हाँ जी।
रश्मि, रश्मि, रश्मि। रश्मि, लास्ट टाइम अपनी लाडो को देख भी नहीं पाई। रश्मि, आपको कब से बोल रही थी कि चलो 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 करके, लेकिन पैसे कमाने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा था। एक बच्चे को तो बचपन में ही मार दिया, अभी से भी। आपके कारण मैं भी पैसे के पीछे भागने लगी थी। अब भगवान किसी को पैसे देने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या करोगे इतने पैसों का? रश्मि, रश्मि, बेटा। अरे ये सब नाटक नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं सब जानता हूँ कि आप लोगों को अपनी बेटी से कितना लगाव था। अरे वो हमेशा कहा करती थी कि आप क्यों अनाथ हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे माँ बाप के होते हुए भी मैं अनाथ हूँ कि उन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। हाँ हाँ, आप लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। जाओ यहाँ से। बेटा, मैं लालची नहीं हूँ। आप लोगों का इंतजार करते करते नहीं बेटा, वो दुनिया से चली गई। नहीं बेटा, मैं पैसे की लालची नहीं हूँ। अरे पानी, पानी। चलो बेटा, सब चले गए अब। सरदार जी, रश्मि के अंतिम संस्कार में आपने जो साथ दिया ना, उसके लिए मैं आजीवन के लिए आपका आभारी रहूंगा। सरदार जी, अभी तक आपने जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम के लिए हमें रुकना पड़ेगा, आप जाइए, हम दोनों बाद में आ जाएंगे। कहेंगे तो मैं फिर से आपको लेने चला आऊंगा। सरदार जी, आपको कितना पैसे देना है ये बताइए। पैसे? कैसे पैसे? मैं अपनी बेबे को तो बचा नहीं पाया। मैंने सोचा शायद आपकी बच्ची ही बच जाती, इसीलिए आप लोगों को यहाँ लेके आ गया। बेबे? बेबे नहीं रही मतलब? कर्फ्यू के कारण मैं घर नहीं पहुँच पाया। अगले दिन पता चला कि बेबे नहीं रही। मेरी आंखों में आंसू थे, तभी आपके मैनेजर की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था बिटिया बहुत सीरियस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर बेबे की बात याद आ गई। वो कहती थी, पुत्र, जब किसी के जीवन और मृत्यु की बात आए तो सब काम छोड़ के उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने सोचा मेरी बेबे का अंतिम संस्कार तो मेरे भाई और बच्चे भी कर लेंगे, लेकिन मेरी बेबे के संस्कार हमेशा जिंदे रहने चाहिए। सरदार जी, हम तो पैसे को ही सबसे बड़ा मानते थे और पैसे के कारण अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे। आपने तो हमें खरीद लिया, हम तो मूल्यहीन हो गए। अच्छा पुत्र, अपना ख्याल रखना।